मैं मीडिया के माध्यम से बुराड़ी विधानसभा के सभी निवासियों को और दिल्ली वासियों को आने वाली गोवर्धन पूजा, दीपावली, छठ पूजा, भैया दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप हमेशा ज़रूरत के मुद्दे जो पार्टी के होने चाहिए या हमारी विधानसभा के अंदर होने चाहिए उनको लेकर चिंतित रहते हो, तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जो आपने कहा बिजली वाले मुद्दे को लेकर, साथियों हमारी पहले भी यहाँ पर मीटिंग हुई थी, सांसद जी आए थे, उसके अंदर सबसे पूछा गया था भाई क्या हुआ, एनडीपीएल के अधिकारी भी यहाँ पर आए थे। फिर हम एलजी साहब के पास मिले, कई लोगों से मिले। अंततोगत्वा हमारे सांसद जी, दिल्ली के सातों सांसद चाहते थे कि दिल्ली के अंदर 2022-23 तक की जो कॉलोनी बसी हुई हैं सभी के अंदर ये होना चाहिए। लेकिन मास्टर प्लान क्योंकि लागू हो चुका है, तो ये हुआ कि 2018 तक की, चाहे इसमें पीएम उदय योजना की कॉलोनी थी, एमसीडी वाली कॉलोनियाँ थी और दूसरी जो कॉलोनियाँ थी उन सबको जो है इसके अंदर ले लिया जाए और वहाँ पर मीटर कनेक्शन जो डीडीए की रोक थी वो हटाई जाए यहाँ से, उसकी एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसा आप बताना आप कहना चाह रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि दिक्कत आ रही है अभी, और वो दिक्कत उसके बाद की आ रही है जो 18 के बाद की है। अक्टूबर 2018 तक की सभी कॉलोनी के अंदर, समझो मैं ऐसा उदाहरण देता हूँ, समझो एक कॉलोनी है, बीच में कोई किसी का प्लॉट बचा हुआ है, 400 गज का प्लॉट बच गया उस टाइम पे, वो तो बना नहीं हुआ था, लेकिन अगर वो बीच में है कॉलोनी के तो उसके अंदर भी लाइट मिलेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और ये क्लियर है। होता क्या था, एनडीपीएल और दिल्ली सरकार के हमारे यहाँ से विधायक रहे और दिल्ली सरकार की भी कमी रही, इन्होंने इतनी छूट दे दी एनडीपीएल के अधिकारियों को, उनको पैसे मिलने लगे, लाइट सबको चाहिए। अब आप किसी के हाथ से जिनको लाखों रुपए की रोज कमाई होती हो और एकदम आप छीन लोगे उनके हाथ से, तो दिक्कत तो आएगी। तो कुछ अभी भी भ्रष्ट अधिकारी, और इसमें मुझे बिल्कुल कहने में संकोच नहीं है, आम आदमी के पार्टी के कुछ लोग इसमें भी क्योंकि उनको तो गलत, उनकी बात तो खराब हो गई, उनको इनकम आनी बंद हो गई, तो वो आज भी ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, 2000 अक्टूबर तक की सारी कॉलोनी के अंदर बिजली दी जाएगी। और आगे के लिए जो हमारी कॉलोनी बची हुई है, मैं इससे आगे बताना चाहता हूँ, हम सब लोग सांसद जी से मिले और वो बिल्कुल चिंतित हैं इस चीज़ के लिए कि जो कॉलोनी बच गई हैं, अब नहीं तो नहीं बचनी चाहिए, लेकिन जो बच गई हैं उनके अंदर भी बिजली मिलनी चाहिए। और उसके लिए सांसद जी ने बात भी की आगे, और निरंतर हम लगातार संपर्क में हैं। पर मैं इतना आपसे जरूर कहता हूँ, इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर भाजपा की सरकार अगर दिल्ली की जनार्दन हमारी जनता जो बना देगी, तो देखना सभी को लाइट मिलेगी, इसमें जो अब तक बच गई है उनको ही मिलेगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मोदी जी का एक ही नियम है, जो लोग बच गए हैं उनको जाड़ो मत, आगे के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। दिल्ली में किसकी सरकार थी? सरकार थी इनकी आम आदमी पार्टी, क्यों नहीं किया इन्होंने कदम? अधिकारी किसके थे? इनके पास थे। एमसीडी के अंदर कौन बैठे थे? ये बैठे हुए थे। क्यों लगातार कॉलोनी कटवाते रहे आप? क्योंकि पैसे आ रहे थे आपके लोगों को, भ्रष्टाचार फैल रहा था। तो जिससे कि ऐसी व्यवस्था नहीं फैलनी चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है और हमें इसके लिए सभी को ख्याल करना चाहिए कि गलत तरीके से काम यहाँ पर ना हो, और जो लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए उनको मिलनी ही चाहिए। स्थानीय विधायक ने इस पे सवाल खड़ा किया है, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ है, दिखावा है भाजपा का, अभी भी वैसे को वैसे ही समस्या है। स्थानीय विधायक जी को तो मजा आ रहा है ना, लोग दुखी थे, उनसे पूछो आपने क्या कोई कैंप लगाया, क्या प्रयास किया आप लोगों ने? कुछ नहीं किया। रोड भी खराब रही हमारी, पूरी बुराड़ी विधानसभा की कॉलोनी के वाले गांव वाले सब दुखी हैं इनसे। कॉलोनी में जाने की हिम्मत नहीं है उनकी, और जहां जा रहे हैं वहां से भागते हुए नजर आते हैं। लोग छोड़ेंगे नहीं उनको, ना तो किसी का फोन उठाते थे, अब चुनाव आ गए तो जा रहे हैं। अब जो आप मोरे जी आप कह रहे हो कि वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऑर्डर है, ये तो कुछ मानते नहीं है। और कुछ काम नहीं होगा तो कहेंगे एलजी साहब नहीं करने दे रहे हमें। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का ऑर्डर है। दिक्कत क्या आ रही है, जो लोग 19, 20, 21, 22, 23, 24 चल रहा है, जो लोग अब बच गए हैं उनको दिक्कत आ रही है, तो ये भड़काना का काम कर रहे हैं। अगर ये इतने अच्छे बनते हैं तो इनकी सरकार एक लेके आती ना ऑर्डर, जैसे शीला दीक्षित लेके आई थी, सभी कॉलोनी के अंदर काम होगा। आज स्वर्ग में है वो शीला दीक्षित जी, मुझे बिल्कुल कहने में संकोच नहीं है।
जो विकास कार्य हुए थे उनके समय में हुए थे, उसके बाद विकास कार्य नहीं हुए यहाँ पर केजरीवाल सरकार ने। वो रेजोल्यूशन लेके आई थी, अमेंडमेंट करा उन्होंने, और सभी कॉलोनी के अंदर काम हुआ था उस टाइम। लेके एक भी लेके आए ऐसा कोई काम? कभी नहीं लेके आएंगे।